अगली हेडिंग लेते हैं बेटा, सरल रेखा एवं दीर्घवृत्त। सरल रेखा दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श रेखा बनेगी या जीवा बनेगी, वो स्थिति हमें चेक करनी है। तो स्पर्श रेखा बनने की शर्त यहाँ से अपन डिराइव करेंगे कि कोई भी सरल रेखा दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा किस शर्त पर बनती है। ठीक है, दीर्घवृत्त सरल रेखा दूर से जा सकती है, दीर्घवृत्त के लिए सरल रेखा स्पर्श करते हुए जा सकती है, और दीर्घवृत्त के लिए सरल रेखा जीवा बन सकती है। मेथड वही जो परवलय में लगाया था हमने कि सरल रेखा को लेंगे और वक्र को लेंगे और दोनों से एक द्विघात बनाएंगे, और इस द्विघात के लिए d कैपिटल D का मान निकालेंगे। तो दीर्घवृत्त मान लेते हैं हम x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, समीकरण नंबर 1, और सरल रेखा y बराबर mx प्लस c, समीकरण नंबर 2। इस वाली शर्त में क्या होगा, आपको याद आ जाना चाहिए कि इसमें d लेस देन 0 होगा, इस वाली शर्त में d बराबर 0 होगा, एक मूल आएगा द्विघात बनाने पर, और इसमें d ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो हम स्पर्श रेखा बनने की शर्त याद करना चाह रहे हैं, इसका नाम दोनों को हल करेंगे, सॉल्व 1 एंड 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे और द्विघात बनाएंगे। तो y का मान mx प्लस सी यहाँ रखते हैं, x² अपॉन a² प्लस mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये आया b² x² प्लस a² mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a² b² इक्वल टू 0। ठीक है, तो b² x² प्लस a² m² x² प्लस a² c² प्लस 2a² m c x माइनस a² b² इक्वल टू 0। और अरेंज करें इसको तो x² के साथ आता है b² प्लस a² m² प्लस 2a² m c x प्लस ac² माइनस a² b² इक्वल टू 0। यह द्विघात बन गया। अब इस द्विघात का कैपिटल D क्या होना चाहिए, कैपिटल D का मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो सरल रेखा और वक्र आपस में स्पर्श करेंगे और स्पर्श करने से हमें स्पर्श रेखा बनने की शर्त मिल जाएगी। तो चलिए इसका D 0 करते हैं, D में आएगा 2a² m c b² माइनस 4a b² प्लस a² m² इंटू c a² c² माइनस a² b² इक्वल टू 0। तो ये बना यहाँ से 4a टू दी पावर 4 m² c² माइनस 4b² माइनस 4। अच्छा, ये तो पूरा गुणा भी होगा पहले, तो इसको पहले गुणा कर लेते, 4 इंटू b² a² c² माइनस a² b टू दी पावर 4 प्लस a टू दी पावर 4 m² c² एंड माइनस a टू दी पावर 4 m² b² इक्वल टू 0। 4 भी ओपन कर देते हैं, 4 a टू दी पावर 4 m² c² माइनस 4 b² a² c² माइनस माइनस प्लस प्लस 4a² b टू दी पावर 4 माइनस 4a टू दी पावर 4 m² c² एंड प्लस 4a टू दी पावर 4 m² b² इक्वल टू 0, जिसमें से ये वाला पद तो कैंसिल हो गया। 4 कॉमन आ रहा है, a² कॉमन आ रहा है और b² भी कॉमन आ रहा है। 4a² b² कॉमन निकाल लें। ठीक है, 4a² b² कॉमन निकालने पर यहाँ बच रहा है आपके पास माइनस c² प्लस b² प्लस a² m² इक्वल टू 0। तो यहाँ से शर्त निकल के आ रही है कि c² इज इक्वल टू b² प्लस a² m² होना चाहिए। तो अगर y बराबर mx प्लस c सरल रेखा इस दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श रेखा बन रही है तो c² इज इक्वल टू b² प्लस a² m² होना चाहिए। ये हमें स्पर्श रेखा बनने की शर्त मिल गई। अब जो y बराबर mx प्लस c रेखा है ना, उसमें इस c की वैल्यू रख देंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण भी आ जाएगा, m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण भी हमें उपलब्ध हो जाएगा।
चलिए वो काम भी कर ही लेते। शर्त मिली है सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, उसको हम y बराबर एम एक्स प्लस सी रेखा में रखते हैं। यहाँ से हमें मिलेगी m प्रवणता वाली स्पर्शरेखा का समीकरण। तो लिखेंगे इसको, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के लिए m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स, सी की जगह उसको रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसका समीकरण मिल गया। तथा स्पर्श बिंदु, भैया रेखा जहाँ पर दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगी वो स्पर्श बिंदु भी तो होना चाहिए, तो उस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक होंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर एम, ये याद करने पड़ते हैं, ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें स्पर्श बिंदु के निर्देशांक भी मिल गए हैं। मतलब दीर्घवृत्त को सरल रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही होगी वो मिल गया। इसे याद कर लोगे तो फायदा होगा कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के लिए अगर किसी प्रवणता, मतलब प्रवणता है 1 प्रवणता वाली स्पर्शरेखा का समीकरण लिखना है तो m का मान 1 रख के y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस मतलब कितनी रेखाएं होंगी, 2 समान प्रवणता वाली 2 स्पर्शरेखाएं संभव होंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ m प्रवणता वाली स्पर्शरेखा के लिए बात। अब किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी। सेकंड पॉइंट, किसी बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा कौन से कंसेप्ट से आती है, t बराबर 0 के द्वारा। किससे मिलती है, t बराबर 0 के द्वारा। जैसे दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इस पे t बराबर 0 बिंदु P पर लगा रहे हैं, है ना, t बराबर 0 बिंदु P पर लगा रहे, तो क्या लिखेंगे, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये हमें स्पर्श रेखा मिल जाएगी। अब वो बिंदु x1 y1 अगर प्राचलिक बिंदु हुआ तो बिंदु P a cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा पर स्पर्श रेखा फिर से कौन से कंसेप्ट से आएगी, t बराबर 0 से। कैसे लिखेंगे, x x1 प्लस y y1, तो ये बन जाएगा x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। इसे भी याद कर लोगे तो फायदा है। प्राचलिक रूप में स्पर्शरेखा का समीकरण आ गया जहाँ पे थीटा कोई प्राचल है और a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा एक प्राचलिक बिंदु है। स्पर्श रेखा का प्राचलिक समीकरण। ये क्या है, स्पर्श रेखा का प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन मिल गई है जहां पर प्राचलिक बिंदु a cos थीटा कॉमा b sin थीटा और थीटा क्या है, प्राचल, कोई ना कोई वेरिएबल है, प्राचल है। तो ये 3 तरीके से स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। पहला m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, दूसरा किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0 से, बिंदु दीर्घवृत्त पर होना आवश्यक है, बिंदु दीर्घवृत्त पर ही होना चाहिए, और तीसरा प्राचलिक बिंदु a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पर स्पर्शरेखा का समीकरण, वो भी t बराबर 0 से ही, लेकिन उसको याद कर लेंगे तो फिर आसानी होगी। x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1, थीटा वेरिएबल प्राचल है। देखिए बेटा सवाल देखिएगा, दीर्घवृत्त 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर
5 के लिए उस स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण बनता है तो क्या वहाँ से प्रवणता मिल जाती है? जी हाँ, प्रवणता मिल जाएगी। तो इसमें प्रवणता m कितना है? 1045 डिग्री, मतलब m का मान कितना हो गया? 1। और जो दीर्घवृत्त है 4x² प्लस 3y² बराबर 5, इसको अरेंज करेंगे तो x² बटे 5/4 प्लस y² बटे 5/3 बराबर 1। तो यहाँ से a² की वैल्यू 5/4 और b² की वैल्यू 5/3, ये भी मिल गई आपको। अब स्पर्शरेखा जो थी m प्रवणता वाली, उसका समीकरण क्या था? y = mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b²। y = 1x प्लस माइनस अंडर रूट a² की वैल्यू है अपने पास 5/4 × 1 प्लस 5/3। लीजिए भाई, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हुआ? 12। तो यहाँ पर आएगा 15 प्लस 20/12। y = x प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 35/12। ये आ गया m प्रवणता वाली स्पर्शरेखा का समीकरण। इतना करना है आपको, लेकिन ये सब कब हो पाएगा? जब हमें यह समीकरण याद होगा। ये हमें रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कह रहा है बेटा। अगला सवाल कह रहा है कि दीर्घवृत्त 9x² प्लस 16y² बराबर 144 के लिए उस स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 2,3 से गुजरती है। पहली बात, 2,3 पर स्पर्शरेखा ज्ञात करनी है या 2,3 से गुजरने वाली ज्ञात करनी है? 2,3 से गुजरने वाली ज्ञात करनी है। तो पहले ये चेक करेंगे कि क्या 2,3 उस दीर्घवृत्त पर है। अगर ये चेक हो जाएगा 2,3 उस दीर्घवृत्त पर है तो t = 0 से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि बिंदु 2,3 दीर्घवृत्त पर है या नहीं है। तो ये हो जाएगा 9 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 × 3 का होल स्क्वायर बराबर 144। तो हो गया 9 × 4 प्लस 16 × 9 बराबर 144। नहीं, इसका मतलब बिंदु कहाँ है? बाहर, पॉजिटिव आ रहा है। बिंदु 2,3 बाहर है। तो बाहर है तो कितनी स्पर्शरेखाएं बन रही होंगी? 2। तो इस दीर्घवृत्त के लिए बिंदु P 2,3 से 2 स्पर्शरेखाएं बन रही हैं ऐसी। हमें इन स्पर्शरेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं y = mx प्लस अंडर रूट a² m² प्लस b²। अभी मैंने आपको बताया था स्पर्शरेखा क्या होती है? y = mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b²। तो प्लस माइनस 2 होती है, एज्यूम किसी एक को करोगे, ठीक है। अब a और b की वैल्यू चाहिए, वो समीकरण से आ जाएगी। 9x² प्लस 16y² बराबर 144। इसको लिखेंगे तो x² बटे 16 प्लस y² बटे 9 बराबर 1। ये दीर्घवृत्त हमें दिया गया है। तो इसमें a² की वैल्यू कितनी हो गई? 16 और b² की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो y = mx प्लस माइनस की जगह प्लस 1 ले लिया हमने, a² 16m² प्लस 9। अब m का मान निकालना है, उसके लिए रेखा कहाँ से गुजरनी चाहिए? 2,3 से। चलिए इसमें रख देते हैं बिंदु 2,3। तो 3 बराबर 2m प्लस अंडर रूट 16m² प्लस 9। चलिए क्रॉस इसको दोनों तरफ हल करते हैं और मान निकालते हैं। तो ये बनेगा 3 - 2m = अंडर रूट के अंदर है इधर अंडर रूट 16m² प्लस 9। 3 - 2m का होल स्क्वायर = 16m² प्लस 9। 9 प्लस 4m² माइनस 6 2 12 - 12m = 16m² प्लस 9। हल किया जाए तो 12m² प्लस 12m, बस इतना ही आएगा। 9 और 9 तो कट ही गया ना भाई, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आया m 12m प्लस 12 = 0। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि
आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। तो m का मान 0 मिल रहा है और एक m का मान -1 मिल रहा है, अर्थात 2 स्पर्श रेखाएं मिलेंगी। चित्र भी कह रहा है कि 2 मिलनी चाहिए, तो एक की प्रवणता 0 होगी। जब m बराबर 0 लेंगे तो हमें मिलेगा y = 0 और यहाँ 16 मतलब 9, y = 3 आ जाएगा। और जब m बराबर -1 लेंगे तो y = -x + 5 आ जाएगा आंसर। ये वो 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो इस दिए गए दीर्घवृत्त के लिए बन रही हैं और जो कहाँ से गुजर रही है, बिंदु 2,3 से गुजर रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई इसको आप। अगला सवाल देखिए, दीर्घवृत्त x² + 4y² = 25 के लिए उस बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करें जिसकी कोटि 2 है। तो बिंदु पूरा नहीं दिया, बिंदु का y निर्देशांक मतलब कोटि कितनी दी गई है 2, और उस बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना बिंदु P है x, 2, ये बिंदु हमने मान लिया और ये बिंदु कहाँ है, दीर्घवृत्त पर है। तो क्या ये दीर्घवृत्त के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। इसमें रखेंगे y बराबर 2, x² + 4 × 2 का स्क्वायर बराबर 25। तो बिंदु P 3,2 या बिंदु P -3,2 मिल गया बिंदु। अब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। तो स्पर्श रेखा कैसे मिलेगी, t बराबर 0 से। तो इस बिंदु पर लगा देते हैं t बराबर 0, इस बिंदु पर भी लगा देते हैं t बराबर 0। t बराबर 0 लगाएंगे तो बनेगा 3x + 8y बराबर 25, इधर बनेगा -3x + 8y बराबर 25। लीजिए, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा मिल गई जिसकी कोटि 2 है। t बराबर 0 समझते हो ना, x² की जगह क्या रखते हैं, x(x1), y² की जगह क्या रखते हैं, y(y1), x की जगह क्या रखते हैं, x + x1/2, y की जगह क्या रखते हैं, y + y1/2। ये वृत्त में भी हमने यूज़ कर लिया और परवलय में भी हमने यूज़ कर लिया। ये उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के समीकरण प्राप्त हो गए। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा, दीर्घवृत्त की किसी स्पर्श रेखा पर नाभियों से बनाए गए लंबों के गुणनफल का मान ज्ञात करें। मतलब 2 अलग अलग परपेंडिकुलर बनाए जाएंगे, एक परपेंडिकुलर को P1 मान लेते हैं, एक को P2 मान लेते हैं। कोई भी वेरिएबल एक स्पर्श रेखा है, किसी भी स्पर्श रेखा पर। सबसे पहले चित्र की बात करते हैं ना, चित्र यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा, तो लिखने के लिए अपने पास जगह बच जाएगी। ये मान लीजिए स्पर्श रेखा है, तो ये दीर्घवृत्त हुआ, एक नाभि S, एक नाभि S', इससे लंब, इससे भी लंब। तो 2 अलग अलग परपेंडिकुलर बनेंगे, एक P1 एक P2। तो आपको ज्ञात करना है कि ये P1 × P2 कितना आएगा, इन लंबों का गुणन कितना आएगा। ठीक है, तो हम स्पर्श रेखा को मान लेते हैं, y = mx + √a² m² + b², और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम S एंड S'। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर फ्रॉम AE, 0 बना देते हैं, उसको हम P1 मान लेते हैं। तो वो आएगा AME -0 प्लस √a² m² प्लस b² अपॉन √1 प्लस m²। तो P1 आया आपके पास AME प्लस √, ये आपके पास पहला लंब आ गया है ना, P1। अब इसी प्रकार से दूसरा लंब P2 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम दूसरी नाभि -AE, 0, ये क्या है, P2 लेके चल रहे हैं। तो P2 आएगा -AME + 0 प्लस √a² m² प्लस b² अपॉन √1 प्लस m²। ये P2 आ गया। दोनों को क्या करना है, गुणनफल। तो गुणा कर देते हैं, P1 × P2 = इधर तो आएगा AME प्लस √,
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, इधर माइनस ए एम ई प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। गुणा करेंगे तो नीचे वाला तो रूट कट जाएगा, ऊपर ध्यान से देखोगे तो ऊपर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई जब गुणा होंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपके पास आ रहा है P1 इंटू P2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इस स्टेज तक आप पहुंच रहे हैं। अब इसमें भी देखो और आसानी से इसको हल करें तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन आके 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर ऐसा बन रहा है, प्लस बी स्क्वायर। याद करो थोड़ा सा बी का संबंध, ए बी ई का संबंध, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यही होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगली स्टेप में P1 इंटू P2 इज इक्वल टू मिल रहा है बी स्क्वायर इंटू, ये पूरा कैंसिल होगा बेटा, तो लंबों का गुणन कितना आता है बी स्क्वायर, ये रिजल्ट है। इसको याद कर लोगे तो फायदा होगा। किसी भी दीर्घवृत्त के लिए यदि एक नाभि से लंब P1 दूसरी नाभि से लंब P2 है तो दोनों लंबों का गुणन P1 P2 जो गुणन है वो हमेशा किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के बराबर होगा। इसको याद कर लो, अर्ध लघु अक्ष की लंबाई के वर्ग के बराबर, है ना। बी क्या होता है, 2 होती है ना, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष क्या होता है 2a, तो अर्ध दीर्घ अक्ष a, लघु अक्ष कितना होता है 2b, तो अर्ध लघु अक्ष कितना होगा b। याद है ना ये सब। तो उसके अनुसार आंसर हमेशा कितना होगा बी स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा बी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये स्पर्श रेखा मैंने ऐसे ना ली होती और कुछ और ली होती तो भी आंसर आता कि नहीं आता, आ जाता। चलिए एक दूसरे तरीके से इस सवाल को करके दिखाते हैं आपको। सेम क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए दीर्घवृत्त बनाया हमने और हमने स्पर्श रेखा यहाँ पर मान ली। दीर्घवृत्त थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा मान ली, तो एक नाभि S, एक नाभि S डैश। तो यह तो हुआ AE, 0 और यह माइनस AE, 0। यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी P1 और यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी P2। तो ये जो है वो x बराबर a है, वो स्पर्श रेखा कौन सी है, x बराबर a। तो जो P1 होगा वो कितना होगा, देखो a माइनस AE और P2 कितना होगा a प्लस AE। दोनों का गुणन करो, a प्लस AE, a माइनस AE कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर, जो कि कितना होता है b स्क्वायर। जल्दी आंसर आ गया ना। उसने ये तो बोला था कि किसी स्पर्श रेखा पर बनाए गए नाभियों से बनाए गए लंबों के गुणनफल का मान P1 a माइनस AE, P2 a प्लस AE, गुणा कर दिया, आंसर आ गया बी स्क्वायर। अब देखो शॉर्ट ट्रिक लगी नहीं लगी, लग सकती है। एक बार और लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक की भी शॉर्ट ट्रिक। जब आपसे बोला ही जा रहा है कि स्पर्श रेखा कोई सी भी मान सकते हो, तो मैं स्पर्श रेखा यहाँ मान लेता हूँ। ये स्पर्श रेखा मान ली y बराबर b, तो पहली नाभि S से लंब P1 b के बराबर होगा, दूसरी नाभि S डैश से लंब P2 वो भी b के बराबर होगा। तो P1 की वैल्यू b है, P2 की वैल्यू b है, तो P1 इंटू P2 की वैल्यू b स्क्वायर है। और आंसर आ गया वही बी स्क्वायर, यही तो चाहिए था, फिर से आंसर मिल गया बी स्क्वायर। तो एज ए रिजल्ट याद कर लोगे, यही चीज़ जब अति परवलय पढ़ रहे होंगे ना, हाइपरबोला, तब भी आएगा, तब भी आंसर बी स्क्वायर ही आएगा, याद रखना है इसको। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त की किसी चर स्पर्श रेखा पर एक वेरिएबल टेंजेंट है, पर किसी एक नाभि से, कोई सी भी एक नाभि से परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है, लंब बनाया जा रहा है। तो वो जो लंब जहाँ मिलेगा स्पर्श रेखा को, उसको क्या कहते हैं, लंबपात। उस लंबपात का बिंदु पथ ज्ञात करना है। पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखिए
चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये दीर्घवृत्त, इसकी कोई एक चर स्पर्श रेखा, वो स्पर्श रेखा हम ऐसी मान लेते हैं, ठीक है। इस स्पर्श रेखा पर किसी नाभि से, यहाँ से मान लेते हैं एस, इस नाभि से लंब डाला जा रहा है, तो ये लंब आके मिलता है बिंदु पी एच कॉमा के पर, ठीक है। और यह है ए ई कॉमा 0। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें इस लंब पात का बिंदु पथ ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा को क्या मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने स्पर्श रेखा को मान लिया। अब यह जो स्पर्श रेखा है यह बिंदु पी एच कॉमा के से तो गुजरेगी ही सही, तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मिला k माइनस एम एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक रिलेशन तो यहाँ से आपको मिल रहा है, इतना तो हमें मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। अब उस शर्त पर आते हैं जिससे ये लंब हो जाएगा। तो क्या इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता का गुणन -1 होगा? इसकी प्रवणता कितनी है? इस स्पर्श रेखा की प्रवणता है m, और इसकी प्रवणता हम निकाल लेंगे। तो m इंटू स्लोप कितना आएगा बेटा, k माइनस 0 अपॉन h माइनस ए ई इक्वल टू -1। तो एम के इक्वल टू ए ई माइनस एच, और h प्लस एम के इक्वल टू ए ई। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। फ़ायदा होने वाला है, वर्ग करके जोड़ेंगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा। तो वर्ग तो हो ही रहा है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। क्या मिलेगा, k माइनस एम एच का होल स्क्वायर प्लस h प्लस एम के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। हल करते k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 एम के एच प्लस एच स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 एम के एच इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को भी हम खोल देते हैं, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। देखिए कौन कौन से पद कैंसिल हो गए, ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2 एम के एच माइनस 2 एम के एच, एच स्क्वायर के साथ 1 प्लस एम स्क्वायर, के स्क्वायर के साथ भी 1 प्लस एम स्क्वायर, और इधर भी ए स्क्वायर के साथ भी 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 1 प्लस एम स्क्वायर भी कैंसिल। ये आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको क्या कहते हैं अपन, सहायक वृत्त, ऑक्सिलरी सर्किल। जो बिंदु पथ आया वो क्या आया, सहायक वृत्त आया है। तो इस क्वेश्चन में जो बिंदु पथ मिल रहा है वो उस दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त प्राप्त हो रहा है। कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो किसी चर स्पर्श रेखा पर किसी एक नाभि से यदि लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर बनाया जाता है, तो उस लंब पाद का बिंदु पथ आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसी सवाल को बदल के केंद्र से अगर ज्ञात करने को कहा जाए तो क्या होगा, अपन अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल पे आते हैं बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो नाभि से तो लंब बना लिया, लंबपात बना लिया, अब कहाँ से बना रहे हैं, केंद्र से। तो पहले चित्र बना लेते हैं और बिंदु h, k का बिंदु पथ ज्ञात करते हैं। चित्र कुछ ऐसा बनेगा, यह दीर्घवृत्त, यह कोई चर स्पर्श रेखा और केंद्र से लंब। तो बिंदु P h, k 0 0, इसकी प्रवणता फिर से वही m, टेंजेंट हम मान लेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने स्पर्शिका। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए,
या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। अब ये स्पर्शिका कहाँ से गुजर रही है? बिंदु पी एच कॉमा से गुजर रही है, तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से मिलता है k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि हमने पिछले वाले सवाल में भी बनाया था। ठीक है, अब आते हैं प्रवणताओं पर। इस रेखा की और इस रेखा की प्रवणता का गुणन क्या होगा? -1, तो वो भी हल कर लेते हैं। m प्रवणता तो स्पर्शिका की है और ये प्रवणता आ जाएगी k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0 इक्वल टू -1। तो यहाँ से m की वैल्यू मिलती है सीधे सीधे माइनस एच अपॉन के, ये m का मान आ गया माइनस एच अपॉन के। ये m का मान उठा के इसमें रख दें तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलिए रख देते हैं, ये हो जाएगा k माइनस एच इंटू माइनस एच अपॉन के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर अपॉन के प्लस एच टू दी पावर 4 अपॉन के स्क्वायर प्लस 2 के एच स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हल कर लिया जाए तो ये बनता है के स्क्वायर एलसीएम लेने पर के टू दी पावर 4 प्लस एच टू दी पावर 4 प्लस के स्क्वायर, के कटेगा यहाँ पर आएगा 2 के स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। ये हमें मिल रहा है। देखिए कुछ पद ऐसे हैं क्या जो कैंसिल हो रहे हैं? जी नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। m की जगह रखा है हमने माइनस एच अपॉन के, यहाँ तक बी स्क्वायर के स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सही बन रहा है। ये आ रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर, उधर आ रहा है ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। यह बिंदु पथ हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये केंद्र से लंब बनाया जाता है तो लंबपात का बिंदुपथ आया। इसके पहले जब हमने नाभि से लंबपात बनाया था तो सहायक वृत्त हमें बिंदुपथ के रूप में मिला था। यहाँ पर क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है? सरल रेखा 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 अपॉन रूट 2 दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 के लिए जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा है उस बिंदु का उत्केंद्री कोण ज्ञात करें। तो हम उस बिंदु को मान लेते हैं ना कुछ। देखिए इस प्रकार से चित्र बनेगा। यह स्पर्श रेखा है, कौन से बिंदु पर है? बिंदु P पर है। मान लीजिए यहाँ बिंदु P पर है, तो इस बिंदु P को मान लेते हैं a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। तो हमें ये थीटा कोण कितना है ये बताना है। पहले तो a का मान और b का मान तो मिल रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, a बराबर 5 और b बराबर 3। तो बिंदु P हो गया 5 cos थीटा 3 साइन थीटा। इस बिंदु पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं तो होता है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इक्वल टू 1, यही होता है। तो ये क्वेश्चन बनती है x cos थीटा 3x cos थीटा प्लस 5y साइन थीटा माइनस 15 बराबर 0। और यह रेखा दी गई रेखा से मैच करनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो 3x प्लस 5y माइनस 15 रूट 2 ये क्वेश्चन नंबर 1 और
3x cos थीटा प्लस 5y साइन थीटा -15 इक्वेशन नंबर -15 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों रेखाएं अलग अलग हैं या सेम है? दोनों की दोनों सेम है। 1 and 2 आर सेम। यदि दोनों रेखाएं समान होती हैं, संपाती होती हैं, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा देते हैं। तो यहाँ से आएगा 3/3 cos थीटा, यहाँ से आएगा 5/5 साइन थीटा, यहाँ से आएगा -15√2/-15। लीजिए भाई, यहाँ से मिल रहा है 1/cos थीटा 1/ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस कटा √2। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही बराबर आ रहे हैं, 1/√2 के बराबर आ रहे हैं। तो थीटा कितना मिल रहा है? 45 डिग्री। उत्केंद्री कोण मिल गया, उस बिंदु का उत्केंद्री कोण मिल गया जिस पर यह रेखा स्पर्श रेखा बन रही थी। कितना आया? 45 डिग्री। तो बिंदु भी मिल गया। अब आपको अगर वो बिंदु पूछा जाए तो बिंदु भी बता सकते हो। उसकी जगह क्या रख दोगे? थीटा की जगह 45 डिग्री। तो a cos 45, b साइन 45, वो बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो प्राचलिक रूप में अगर हम ये याद कर लेते हैं तो आसान होगा। याद नहीं करते हैं तो भी x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1) रखिए, ये स्पर्श रेखा बन जाएगी। देखिए बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है? दीर्घवृत्त x² बटे 27 प्लस y² बटे 1 बराबर 1 के लिए बिंदु 3√3 cos थीटा साइन थीटा पर स्पर्शिका बनाई जाती है। वह स्पर्शिका निर्देशीय अक्षों को कट करती है, तो निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंड बनाएगी। देखिए, पहले चित्र से समझिएगा सवाल क्या है। इस प्रकार से दीर्घवृत्त है, ठीक है। इसके लिए बिंदु P ये वाला है, इस पर स्पर्श रेखा बनाई गई। ये स्पर्श रेखा ऐसी चली गई, ये जा रही है स्पर्शिका। तो इस स्पर्शिका ने यहाँ कट करा A पर और यहाँ कट करा B पर, यह केंद्र। तो हमसे पूछा जा रहा है कि OA प्लस OB जब मिनिमम होगा तब थीटा कितना होगा। अंतःखंडों का योग न्यूनतम होने पर थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना पड़ेगा। तो x² बटे 3√3 का होल स्क्वायर प्लस y² बटे 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। ये तो हमें दिया हुआ है। टेंजेंट एट बिंदु P वो क्या हो जाएगी? t बराबर 0 से। तो टेंजेंट क्या बन जाएगी? 3√3 x/3√3 x/a x/3√3 cos थीटा प्लस y/b मतलब 1 साइन थीटा माइनस 1। यह स्पर्शिका बन जाएगी। अब इस स्पर्शिका को अंतःखंड रूप में बदलते हैं तो इक्वल टू 1 है। तो ये स्पर्शिका बन रही है x/3√3 sec थीटा प्लस y/cosec थीटा इक्वल टू 1। तो OA अंतःखंड तो कितना हो गया? 3√3 sec थीटा और OB अंतःखंड कितना हो गया? cosec थीटा। ठीक है, ये OA और ये OB, इन अंतःखंडों के योग को न्यूनतम करना है। तो न्यूनतम होने के लिए d/d थीटा ऑफ योग किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो d/d थीटा ऑफ 3√3 sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, अवकलन मान लिया, एक थीटा के रूप में फलन बन गया, उस फलन का अवकलन करके बराबर 0 करेंगे। तो इसका अवकलन कितना आएगा? 3√3 sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा, cosec थीटा का अवकलन माइनस cosec थीटा cot थीटा इक्वल टू 0 कर दीजिए। इतना करना है। 3√3 sec थीटा का अवकलन करा तो वो आया 3√3 sec थीटा tan थीटा। cosec थीटा का अवकलन करा तो cosec थीटा का अवकलन माइनस cosec थीटा
कॉट थीटा हल कर ले बस इसको हल करके हमें किसका मान निकालना है, थीटा का। उसने ये तो पूछा है ना कि थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इसको? देखो इसको भी लिखो ना 10। अरे होगा कि नहीं होगा? देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3√3 सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू, इसको उधर ले जा रहे हैं तो ये हो गया कॉसेक थीटा अपॉन टेन थीटा, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर। तो 3√3 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा कॉस थीटा। कॉसेक का मतलब साइन, तो 3√3 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, तो ये हुआ 10 क्यूब थीटा इक्वल टू 1/3√3। तो 10 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। 10 क्यूब थीटा कितना मिला? 1/3√3। तो ये कितना हुआ? 1/√3। थीटा बराबर कितना आ गया? π/6। यही तो हमसे पूछा था, IIT में पूछा गया प्रश्न है बेटा, पुराना सवाल है। उस बिंदु पर 3√3 cos थीटा sin थीटा पर थीटा कितना होगा? π/6। जब स्पर्श रेखा जो निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंड बना रही है, ये अंतःखंड और ये अंतःखंड, इनकी लंबाइयों का योग क्या हो जाए? न्यूनतम हो जाए। ये आंसर मिला आपको π/6 30 डिग्री। लिख लीजिए बेटा इसको। अगला सवाल देखिएगा बेटा, दीर्घवृत्त की किसी स्पर्श रेखा द्वारा निर्देशीय अक्षों के साथ बनने वाले त्रिभुज का न्यूनतम क्षेत्रफल ज्ञात करें। मिनिमम एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखिए सवाल देखिएगा। चित्र बना लेते हैं बेटा पहले। यह दीर्घवृत्त, कोई बिंदु P मान लिया गया, A cos थीटा, B sin थीटा, और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बना दी गई। तो ये लीजिए, ये बन गई स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा ने यहाँ कट करा A पर, यहाँ कट करा B पर, और ये बन रहा है O। तो हमसे बोला जा रहा है कि ये जो त्रिभुज OAB है ना, इस त्रिभुज OAB का मिनिमम एरिया कितना हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB न्यूनतम कितना होगा? मिनिमम न्यूनतम क्षेत्रफल ज्ञात करें, अर्थात लंबाई इंटू ऊंचाई से आ जाएगा। ये लंबाई इंटू ऊंचाई में यह जो होगा वो x अक्ष पर अंतःखंड, ये y अक्ष पर अंतःखंड होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं पहले, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? t बराबर 0 एट बिंदु P। ये होगा x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल टू 1। तो x/a sec थीटा प्लस y/b cosec थीटा इक्वल टू 1। ये अंतःखंड रूप में आ गया। तो ये OA a sec थीटा और OB b cosec थीटा भी मिल गए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल पर पहुंचते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ OA इंटू OB। ये होगा 1/2 A sec थीटा B cosec थीटा। तो ये हो गया AB/2 sin थीटा cos थीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया आपके पास AB/sin 2 थीटा। अब ये एरिया मिनिमम कब होगा? जब नीचे वाला sin 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। एरिया मिनिमम व्हेन sin 2 थीटा क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम। तो मिनिमम एरिया कितना मिला आपको? A इंटू B व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि sin 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1। sin 2 थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये 1 के बराबर हो जाएगा तो 2 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। जब 2 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। मिनिमम एरिया मिल गया कितना? A इंटू बी, ए बी थीटा बराबर 45 डिग्री कोण पर। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। अगला सवाल देखो बेटा, सवाल क्या कह रहा है? दीर्घवृत्त x²/9 प्लस y²/5 बराबर 1 के नाभिलंब के सिरों पर बनाई गई
स्पर्श रेखाओं से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं। देखिए ये बना दीर्घवृत्त। अब इस दीर्घवृत्त में नाभिलंब बनेंगे, तो नाभिलंब कितने बनेंगे? 2। देखिए उनको बनाते, ये 2 नाभिलंब बनेंगे, इनके सिरों पर स्पर्श रेखाएं, तो कुछ इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं बनेंगी। एक इधर से बनेगी, इधर से भी स्पर्श रेखा बनेगी और इधर से भी स्पर्श रेखा बनेगी, कुछ इस तरह। थोड़ा सा मान लीजिए, तो ये जो आपके पास बन के आया ना, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। नाभिलंब के सिरों पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसमें से अगर हम इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका 4 गुना कर देंगे तो क्या हमारे पास एरिया आ जाएगा। मतलब हम इस पॉइंट को मान लेंगे ए, इस पॉइंट को मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे ओ। तो ये जो सी है ये डी है। तो एरिया, सबसे पहले कंसेप्ट की बात करें, कैलकुलेशन बाद में है ना। एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। एक नाभिलंब के सिरे पर इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा बनेगी, उस स्पर्श रेखा से जो त्रिभुज बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल का 4 गुना करेंगे तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यह जो बिंदु P होता है, यह बिंदु P होता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो सबसे पहले इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 5 बराबर 1 के लिए अपन लगाएंगे t बराबर 0 एट बिंदु P ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। इस बिंदु पर लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू ए ई अपॉन 9 प्लस वाई इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 5 इक्वल टू 1। अच्छा, ए बी ई के मान है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। इससे अगर हम देखते हैं तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू √5 है, ठीक। तो यहाँ रखते हैं x इंटू, अच्छा ई तो है ही नहीं, ई भी निकाल लेंगे अभी, चलो ई भी निकाल ही लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, ई इज इक्वल टू 2/3। ये ई की कैलकुलेशन भी कर ली, ई का मान 2/3 भी निकाल लिया। तो ए की जगह रखो 3, ई की जगह रखो 2/3/9 प्लस वाई इंटू 5/a की जगह पर 3 अपॉन 5 बराबर 1। तो ये कितना है? 3 कटा 2x अपॉन 9 प्लस 5 कट जाएगा, y अपॉन 3 इक्वल टू 1, x अपॉन 9/2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये स्पर्श रेखा आ गई। अब ये स्पर्श रेखा अंतःखंड रूप में भी आ गई है, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना बनेगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, कितना हो गया बेटा? 27/4। ये कितना आ गया? 27/4। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो एरिया ए बी सी डी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 27/4। आंसर कितना हो गया? 27। क्या करा अपने? नाभिलंब के एक सिरे ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा। उस स्पर्श रेखा से फिर एक त्रिभुज बनाया, यह वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना करने से वो संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल रहा है 27। बढ़िया सवाल है, लिख लीजिए प्लीज इसको। अगला सवाल देखिए बेटा, सवाल क्या कह रहा है? दीर्घवृत्त 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 30y बराबर 0 के दीर्घ अक्ष के सिरों पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें। अभी दीर्घ अक्ष के जो सिरे होते हैं ये असल में क्या होता है? शीर्ष। इसका मतलब हमसे कहाँ पर समीकरण पूछ रहा है? शीर्ष पर पूछ रहा है। सबसे पहले हमें शीर्ष ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस दीर्घवृत्त के समीकरण को पहले व्यवस्थित कर लेते हैं।
5y² माइनस 30y इक्वल टू 0। तो 9x², 5 कॉमन लिया, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा ना भाई, तो पूर्ण वर्ग इसको बनाते हैं। 9x² प्लस 5 इंटू y² माइनस 6y प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। 9x² प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 45 बन गया। ये 9 पंजे 45 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x² बटे 5 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये मानक वाला बना या संयुग्मी वाला बना। ये बना संयुग्मी दीर्घवृत्त। कौन सा बना बेटा? ये संयुग्मी दीर्घवृत्त बना है। अब संयुग्मी दीर्घवृत्त क्यों बना है? क्योंकि b का मान a से बड़ा है। देखो a² की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू √5 है, और b² की वैल्यू 9 है तो b की वैल्यू 3 है। अब इसको कंपेयर करेंगे और शीर्ष ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शीर्ष। तो शीर्ष होंगे 0, प्लस माइनस b। कैपिटल X 0 होना चाहिए और कैपिटल Y 0 होना चाहिए, मतलब x बराबर 0 होना चाहिए और y माइनस 3 बराबर b लिखा था यहाँ पर, b प्लस माइनस b, तो प्लस माइनस 3 होना चाहिए। तो आएगा 0, 6 एंड माइनस 3 प्लस 3 0, 0। ये दो मिलेंगे शीर्ष। इस पर आपको क्या ज्ञात करनी? स्पर्श रेखा ज्ञात करनी। तो यहाँ लगा देते हैं t बराबर 0 दीर्घवृत्त के लिए। तो 0 प्लस 30y माइनस 30y प्लस 6, सही तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा पास लिख दिया। x² की जगह x1 तो 0 आ गया, y² की जगह y1, 5 इंटू 6y माइनस 30 इंटू वाई प्लस y1 अपॉन 2, तो y प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो 30y इधर से माइनस, तो माइनस 15y, और यहाँ पर आएगा 15 × 90, तो माइनस 90 बराबर 0। ये हुआ कितना? माइनस, तो 15y प्लस 90 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 6। एक लाइन तो ये आ गई। एक इस पर लगाएंगे t बराबर 0, 0, 0 पर तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस 0 माइनस 30 इंटू वाई प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो मूल बिंदु से जो स्पर्श रेखा बनेगी वो 0, 0, 15y, तो y बराबर 0। बस ये आंसर आ जाएगा। दो स्पर्श रेखाएं मिल गई आपको। कहाँ पर मिल गई? दीर्घ अक्ष के सिरों पर। दीर्घ अक्ष के सिरों का अर्थ ही होता क्या है? शीर्ष। दीर्घ अक्ष के सिरे का अर्थ क्या हो गया? शीर्ष पर। तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा ज्ञात करेंगी। पहले शीर्ष ज्ञात करें, फिर t बराबर 0 लगा दिया। एक आया y बराबर -6, एक आया y बराबर 0। लिख लीजिए प्लीज आप इसको। बेटा अगला सवाल देखिएगा। दीर्घवृत्त x² प्लस 4y² बराबर 16 के अंदर केंद्र 1, 0, केंद्र ये दीर्घवृत्त का नहीं है, वृत्त का है, केंद्र 1, 0 से बनाए गए सबसे बड़े वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। इसका मतलब दीर्घवृत्त के अंदर एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र 1, 0 होगा। तो सबसे पहले हम एक दीर्घवृत्त बनाते हैं। चित्र से समझिएगा, पहले कंसेप्ट समझिएगा ना। ये दीर्घवृत्त बन गया, इसके अंदर 1, 0 यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं 1, 0। इस 1, 0 को लेकर के एक वृत्त बनेगा। ये हमने एक वृत्त बना दिया। इनके लिए कॉमन पॉइंट P हो गया, ठीक है। इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा बना लेते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यह जो दूरी होगी, क्या यही त्रिज्या होगी? ये त्रिज्या जितनी अधिकतम होगी बस वृत्त उतना ही बड़ा होगा। अब आंसर आ जाएगा। बिंदु को क्या मान लेते हैं? बिंदु को हम a cos थीटा उससे मानेंगे, b sin थीटा, इस बिंदु को मान लेते हैं। तो इस बिंदु पर स्पर्शिका का समीकरण निकालते हैं। वही स्पर्शिका दीर्घवृत्त की भी होगी और वही वृत्त की भी होगी। तो क्या हम r का मान ज्ञात कर पाएंगे? r का मान कैसा ज्ञात करना पड़ेगा? अधिकतम, तभी तो वृत्त सबसे बड़ा बनेगा। क्या दीर्घवृत्त के बाहर जा पाएगा वृत्त? नहीं, दीर्घवृत्त के अंदर ऐसा वृत्त, एक बड़े से गुब्बारे के अंदर एक दूसरा गुब्बारा, ठीक है। तो बिंदु P लिखते हैं सबसे पहले। ये दीर्घवृत्त है अपने पास x² बटे 16 प्लस y² बटे 4 बराबर 1। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2 आ गई। तो बिंदु P में यहाँ लिख लेता हूँ 4 cos थीटा, 2 sin थीटा। और इस पर
t बराबर 0 लगा करके स्पर्श रेखा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा इस जगह पर x/4 cos थीटा प्लस y/2 sin थीटा इक्वल टू 1। ये किसका समीकरण आ गया भाई? स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब थीटा कैसे मिलेगा? जो स्पर्श रेखा है और जो ये है दोनों आपस में कैसे हैं? लंबवत है। एक फ़ायदा अपने को यहाँ से मिल रहा है, इसको c लिख लो। तो ये CP और ये इसकी प्रवणता स्पर्श रेखा की m, तो इसकी प्रवणता कितनी आएगी निकालते हैं। यहाँ से आएगा ये x cos थीटा प्लस 2y sin थीटा माइनस 4 बराबर 0। तो इस रेखा की प्रवणता आती है यहाँ से माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। ये इस रेखा की प्रवणता मिल रही है, माइनस कॉस अपॉन 2 साइन, इसकी प्रवणता आ गई। तो m इंटू CP की प्रवणता का गुणन कितना होना चाहिए? -1। m कितना है? माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें थीटा मिल जाएगा तो हम r ज्ञात कर पाएंगे, और r का मान हम कैसा चाहेंगे? बड़े से बड़ा। ये प्रवणता कितनी होगी? b साइन थीटा, b साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा माइनस 0 अपॉन 4 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू -1। कितना है? माइनस माइनस तो कट गया, ऊपर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, माइनस माइनस कट चुका है, नीचे 2 साइन थीटा और इधर आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। इसमें भी ये 2 साइन कैंसिल, ये बना आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा माइनस 1, उधर गया 3 कॉस थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। लीजिए कॉस थीटा मिल गया। कॉस थीटा कितना आ गया? 1/3। तो क्या साइन भी मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर एंगल थीटा, तो ये हुआ 1, ये हुआ 3, तो ये कितना हो जाएगा? 9/2√2। तो साइन थीटा का मान भी आ जाएगा 2√2/3। अब इससे आपको क्या मिल जाएगा? बिंदु P। बिंदु P प्राप्त हो गया। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 4 इंटू कॉस थीटा 1/3, 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है भैया? 2√2/3। तो बिंदु P के निर्देशांक हो गए 4/3, 4√2/3। अब त्रिज्या कितनी होगी? CP। अधिकतम त्रिज्या होगी ना ये। अधिकतम क्यों होगी? क्योंकि लंबवत मान लिया हमने इसको, ये लंबवत है तो अधिकतम त्रिज्या। अब CP दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो 4/3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4√2/3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो r कितना आएगा? 4/3 -1 3/3 1/3, तो 1/9 प्लस 32/9 का अंडर रूट। r मिल रहा है आपको 33/9। तो r का मान आया अंडर रूट के अंदर 11/3। अधिकतम त्रिज्या मिल गई। इस वृत्त का समीकरण लिख लेंगे। अब वृत्त का समीकरण कहाँ लिखे? जगह नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं, यहाँ से इसको हटाते हैं सवाल को, और केंद्र 1,0 के साथ वृत्त का समीकरण लिखते हैं। वो बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 11/3। ये r जो मिला है वो कैसा है? मैक्सिमम, अधिकतम त्रिज्या वाली वृत्त x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 11/3। तो सबसे पहले हमने क्या करा? एक वृत्त बनाया, इसके अंदर 1,0 केंद्र लेते हुए। बिंदु P दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु। बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा होगी वो दीर्घवृत्त की भी होगी, वृत्त की भी होगी। तो मैंने बिंदु P पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा लिखी, ये लिख ली। उस स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करी। उस प्रवणता से CP प्रवणता को जोड़ेंगे तो दोनों क्या होंगी? दोनों का गुणन क्या होगा? -1। उस शर्त से मुझे किसका मान मिलता है? थीटा का मान मिलता है। तो मुझे कॉस थीटा मिल जाता है और साइन थीटा मिल जाता है। कॉस और साइन मिलने से मुझे क्या प्राप्त हो जाता है? फिर बिंदु P। इस बिंदु P को ज्ञात करने की वजह से अब C से P तक की दूरी मिल जाएगी। जो C से P तक की दूरी होगी वही क्या होगी? अपनी त्रिज्या। और ये कैसी त्रिज्या होगी? न्यूनतम या अधिकतम? ये अधिकतम त्रिज्या होगी। इसलिए अधिकतम त्रिज्या वाला वृत्त आया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 11/3। लिखिए बेटा, जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप
एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।